क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आपको ब्रेन वॉश कर देते बचपन से। पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे। जियाउल हक जो जनरल था उसने शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस के फौज में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। ये जो शुरुआत तो डिवाइड एंड रूल के इससे शुरू हुआ है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये अलग है। यही सिखा के हमको दो किया, हम एक साथ नहीं रह सकते। सर, जो पूरे देश और दुनिया में चल रहा है और जो बात हो रही है हमेशा, युद्ध जो अलग अलग हम देखते हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे 71 वार हो या अभी देश और दुनिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो आपको लगता है कि युद्ध ही किसी मतलब उसका समस्या का हल है? युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन युद्ध इसलिए होता है अगर दो लोग आपसी भाईचारे से, आपसी बिना मतभेद के अगर रहें तो युद्ध नहीं होगा। इसमें स्वार्थ बहुत बड़ी चीज़ है। हर आदमी, ये स्वार्थ एक और क्वालिटी है जो अगर आपको निस्वार्थ हो तो आप मानवता से काम करोगे। अगर आप स्वार्थी हो तो आपका जो पर्सनल जो है निजी इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट के ऊपर रहेगा और उसमें थोड़ी सी मानवता नहीं रहेगी। तो मतलब किस डिग्री में मानवता है नहीं है वो है, लेकिन अगर आप एक 0-1 डिजिटल लो बाइनरी में, तो या तो है या नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव अगर आप होगा तो वो मानवता के खिलाफ जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लोगों को भाईचारे से रहना, दूसरे के लिए कंसिडरेशन रहना और अपने कंफर्ट। ये फौज में एक बहुत बड़ी चीज़ हमको सिखाई है जी कि हमारी जो चेटवुड हॉल का मोटो है उसमें मोटे तौर पे देश है सर्वप्रथम। मतलब अगर देश के हित, बिकॉज देश में हमारे भारत में 140 करोड़ लोग, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस 140 करोड़ की वेलफेयर, उनका सब कुछ, ये सर्वप्रथम है। दूसरा नेक्स्ट आता है जी जो हमारे नीचे, यानी कि हमारे ऊपर वाला या मेरे को, हमारे नीचे जो अधीनस्थ है, जो हमारे नीचे जो हमारे जवान है, जो भी है जी, वो उनका सेफ्टी, उनका वेलफेयर और उनका सम्मान, ये सब जो है ये नेक्स्ट आता है। अपना कंफर्ट, सेफ्टी और सब कुछ लास्ट रहता है। तो ये एक फौजी ऑफिसर को सिखाया जाता है। ये इसमें लिखा हुआ है चेटवुड मोटो। तो अगर ये फॉलो करेगा इन लेटर एंड स्पिरिट, तो फिर एक तरह से आप मानवता के, आप मतलब ऑटोमेटिकली आप ह्यूमन रहोगे। इसमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम भी वैसे रहोगे। तो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। जैसे सर आपने बताया कि सेना में राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होता है, तो सेना में किस तरह से ह्यूमैनिटी को सर्व किया जाता है? किस तरह, कुछ एग्जाम्पल आपके सर्विस के कोई एग्जाम्पल हो, कुछ आप देखो, जहाँ तक सेना है, जब आपके नीचे जो जवान है सब एक है। इसमें कई बार होता ये है कि आपके जवान मुस्लिम है और ऑफिसर हिंदू है, या आपके जवान या आपका ऑफिसर मुस्लिम है और जवान हिंदू है। फौज में एज एन ऑफिसर आपका धर्म वही है जो आपके जवानों का है। और अगर आपको मिक्स्ड है, अगर आजकल तो मिक्स्ड क्लास रहता है कि हर धर्म एक साथ रहते हैं जी, तो आपका काम है सभी धर्मों को बराबर का महत्व देना। और इसलिए जो नए नए यूनिट में सर्वधर्म स्थल रहते हैं, जहाँ चाहे एक कमरे में हो, नॉर्मली 4 कमरे या अलग अलग, तो वो एक साथ एक ही जगह में रहते हैं जहाँ लोग अपनी धर्म की। लेकिन एक हमारे यहाँ मान लो मंदिर परेड है। जी, अगर मंदिर परेड है
तो सभी अटेंड करेंगे। हम्म। एक परेड बोलते हैं मंदिर पे। अच्छा, आपने जाना ही, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गुरुद्वारा नहीं जाऊंगा, मंदिर नहीं किसी भी जाऊंगा। रिलीजन्स के आपको अटेंड करना वो हो। मंदिर परेड है तो आपको उसको परेड के सुना, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर धर्म परेड क्या होता है सर? एक मंदिर परेड होता है कि मान लो कई यूनिट फॉलो करते हैं हम्म। कि हर मंगलवार को या हर संडे जी को, जी, या एक, ताकि सब लोग एक जगह इकट्ठे इकट्ठे हों। हों। उनका देखो, धार्मिक में रहना मतलब उनका, धार्मिक में अगर आप लोग रहेंगे तो उनकी जो मानसिकता, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, कई कई लोग होते हैं, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहा है, कोई जी, इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई बिल्कुल। सत्संग में जा रहे हैं, कोई भागवत करा रहा है, कोई फलाना कर। तो एक मंदिर परेड होता है कि आज मंदिर परेड होगा। जी, मान लो हमारे हर महत्वपूर्ण कोई इवेंट होता है, मान लो आज मेरे यूनिट को बोला है कि आप भोपाल में बैठ के आप लोग लड़ाई के स्थल में राजस्थान जा रहे हो, जी, तो जब फॉल इन होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, सबसे पहले मंदिर परेड होगा। एक छोटा सा परेड, मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा, जी, वो आएगा, प्रसाद बनेगा, सब कुछ बनेगा, लोग मतलब वो मंत्र वंत्र बोल के, तो फिर उसके बाद आप लोग, मतलब हर रिलीजियंस का जो होगा वो उस परेड में अगर शामिल आप होगा। फायरिंग के लिए जा रहे हो तो फायरिंग से पहले सुबह इकट्ठे होते हैं। शुरुआत मतलब वो रिलीजियस इससे होता है। तो ये चारों धर्मों का इसी तरह होता है सर? उसमें यह है कि मेजॉरिटी किसका है, मतलब एक ही होगा, मेजॉरिटी है। अभी मैंने बोला ना, फौज में अगर 150 से ज़्यादा एक धर्म के हैं तो एक उस धर्म का रिलीजियस धर्म गुरु रहेगा। राइट। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये नहीं करते कि चारों तरफ प्रे करते हैं ये, लेकिन हाँ सब करते हैं। और ऐसी बात नहीं, फौज में जो रहा है वो उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो जाती है कि वो इतनी कट्टर नहीं रहता। हो सकता है वो घर में जाके कट्टर हो जाए, लेकिन फौज में कट्टर, अगर कट्टर है तो उसमें नज़र रखना पड़ेगा, चाहे हिंदुत्व हो या जो भी हो। तो इसलिए मतलब मैं पर्सनली सिख और बाकी को, एक्चुअली वो हिंदू से ही उत्पन्न हुआ है, कोई ऐसा तो अलग, लेकिन अभी वो सेक्ट अलग है। तो और सरदार ज़्यादा है फौज में एज अ, तो गुरुद्वारा भी हम वो करते हैं। और इसमें कोई, और एक जैसे मैं खुद पढ़ा था एक कॉन्वेंट स्कूल टाइप, सेंट थॉमस। तो हमारे यहाँ चर्च होता था, तो हम जाते थे चर्च में, क्योंकि मेरे फादर आर्मी थे, हमें वो नहीं लगा कि चर्च नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम चले गए, क्रिश्चियन फ्रेंड है उसके साथ चले गए, कई लोग होते हैं ना, आप चर्च चले गए, बिल्कुल, पूजा कर लिया, अपने मन की भावना होती है कि आप किसी की भी पूजा करो। बिल्कुल। तो ये मतलब ये धर्म इंसानों का बनाया हुआ है और किसी कारण से बनाया होगा, बट वो इतनी धर्म में कट्टरता आ गई है कि वो बिगड़ गया है। राइट। क्योंकि सर आप देश के अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, अलग आर्मी का आपने सर्व किया, तो कुछ ऐसा आप उदाहरण या दे सकते हैं कि भाई मानवता की जो बात होती है, जैसे युद्ध है, जैसे हम बात करें कि युद्ध की बात है, तो युद्ध में नुकसान तो दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ जाने जाती हैं। एक बार जो प्रोडक्ट, ये चीज़ें हैं, बिल्डिंग हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये तो दोबारा बनाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, लेकिन एक जो जान है वो तो वापस नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें एक उदाहरण ये दूंगा, अभी दूंगा, क्योंकि अभी ये इंडिया पाकिस्तान का जो जी सिनेरियो जो चल रहा है। हाँ। आज मैंने एक वीडियो देखा, मुझे नहीं पता कि वो इसी का है, सही है गलत है, क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो आते रहते हैं जी, और मैं मानता नहीं, लेकिन उसमें जो दिखाया उसको मैं बताऊंगा। एक जहां पाकिस्तान प्लेन क्रैश था, उसमें पाकिस्तान का साइन है। किसी ने बोला अरे अरे यहाँ, अरे एक यहाँ पे आदमी है करके, वो पायलट था। तो पायलट बेचारा वो अपना हाँ हू करके मतलब लेटा हुआ है। तो एक चीज़ वो मेरे को लगता है पंजाब का लग रहा था वो, हाँ जी, या जहाँ का भी हो, हाँ जी, या राजस्थान। सबसे पहले वहाँ के लोकल्स पूछ रहे, अरे अरे देखो इसको चोट तो नहीं लगा, देखो पुराना खून तो नहीं निकल रहा है, अरे चारपाई ले आओ, पानी ले आओ, चाय ले आओ,
मतलब पहले नहीं तो क्या, दूसरा तरीका है कि अरे पाकिस्तानी दुश्मन है, मारो, हाँ, दुश्मन है मारो इसको, ये मतलब उनमें, मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस ह्यूमैनिटी हुआ है, कि हाँ, यार हमारे आम जनता में ह्यूमैनिटी है। तो ये बिल्कुल, तो मतलब ये एक है। एक छोटी सी एग्जांपल, जी, यहाँ पे एक चोर पकड़ा था मैंने, जी, तो वो जो भी है जैसे भी पकड़ा, हुँ, वो मेरे हाथ आ गया, 4 भाग गए, 3 भाग गए, एक मेरे हाथ। जी, तो उसका नाम भी था उस तरह आफ्ताब, आफ्ताब, वो जो हुँ, एक दिल्ली में मर्डर हुआ था जिसने काट के 35 टुकड़े हाँ, हाँ, करके, तो वही नाम था उसका। हुँ, पर इत्तेफाक से, और हुँ, इस पे ये इज्तिमा चल रहा था यहाँ हुँ, पे, तो मैंने पकड़ लिया उसको। जब पकड़ा तो जो भी एक कार में जा रहा था रोका, अच्छा ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो मतलब मुस्लिम है मारो। मैंने बोला मारना नहीं, हुँ, ये मेरे हाथ में है, जब तक इसको नहीं पकड़ा वो चोर, एक बार पकड़ लिया हुँ, तो मेरी जिम्मेवारी है इसकी हिफाजत करना। हाँ, जब हम लोग फौज में बंदी आते हैं, जी, जो पाकिस्तानी की हाँ, 93,000 बंदी थे, हाँ जी, हाँ जी, जब एक बार हमारे इसमें आगे हथियार उनका निकाल दिया, आत्मसमर्पण, हाँ, उसके बाद उनका ह्यूमन राइट्स के मुताबिक उनके कोई रूल बने हुए, जी, उनको मार नहीं सकते, उनको ये नहीं कर सकते, उनको खाना पीना उनका पूरा प्रॉपर देना होगा, हाँ, प्रॉपर, मतलब उनका हाँ, राशन स्केल जो बिल्कुल, भी है, उनको सही ढंग से सोने का जगह, हाँ उनको कंफाइनमेंट में रखना, गार्ड लगेगा ताकि भागे ना, वो सब है। हुँ, लेकिन उनको एक रूल रेगुलेशन है कि एक बार वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा था, पायलट भी अपने बिल्कुल, उसको आदेश दिया हुआ अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल, कर रहा था, हम उसके लिए दुश्मन थे। लेकिन एक बार गिर गया बिल्कुल, तो निहत्था है। बिल्कुल, हाँ, उसके पास हथियार होता और अगर वो मारने की कोशिश करता तो उसको गोली मार देता, बचाव में, हाँ, सेल्फ डिफेंस में या एक। हुँ, तो ये एक लड़ाई में ये एक चीज, मतलब ये होते हैं, लेकिन सोल्जर टू सोल्जर हम जब तक लड़ रहे हैं हम एक दूसरे को मार देंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बार कभी कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे हम सोल्जर्स मिलते हैं, हुँ, तो हम एक सोल्जर टू सोल्जर बहुत इज्जत रहता है, एक दूसरे के लिए सोल्जर में दूसरे सोल्जर के लिए इज्जत रिस्पेक्ट बहुत। रहता है, हाँ, तो ये एक मतलब है। तो एक ये मतलब लड़ाई में वही है कि अगर आप कहीं भी विवाद में भी जाओ, हुँ, तो आपकी झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मान लो उस बंदे को पानी पी रहा है या मर रहा है, तो उसको कम से कम जिंदा रख। हमको जीवन को खत्म नहीं करना है, मतलब बिल्कुल, किसी को मारना नहीं है। अगर कोई चीज जीवन खत्म कर रहा है तो उस चीज को मारो, अगर कोई जीवन दे रहा है, या जीवन लेना नहीं, अगर जीवन कोई देता है बिल्कुल, तो फिर उस चीज को हम, क्योंकि ये भी, जब मैं कर्नल था, मेरी यूनिट CI ऑप्स डोडा जा रही थी, जी, तो एक बहुत बड़े आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न कमांड के, बहुत बड़े थे। मैं जब हाँ जी, लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो आर्मी कमांडर थे, वो रिटायर होके आ गए, तो उनका, क्योंकि वो वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी थे, तो जी, उन्होंने बोला कि यार मैं विनायक के रेजिमेंट में, मेरे को तो मेरी थोड़ी जिम्मेवारी थी उनको कभी भी कोई ज़रूरत हो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो उनको पता चला कि मेरी यूनिट जा रही है, तो एक आदमी जो आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड कर रहा है, उसने मेरे को बुलाया और बोला, विनायक एक चीज़ याद रखना, आपके जवान जो है ना वो बड़ी कीमती है, उनके जान को खतरे में मत डालना। और दूसरा कि उस चीज़ को मारो जो जान लेगा, जैसे आतंकवादी अगर वो आपके हुँ, जान ले रहा है तो उसको मारने में हिचकिचाना मत, बट किसी निहत्थे को मत मारना। तो अगर, बिल्कुल, तो मतलब इंश्योर करना कि कोई आम आदमी, हाँ, नियत आम आदमी, आदमी जो किसी का जान नहीं ले रहा है, ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि आप चले जाओ या इस गांव में कुछ हादसा हो तो पूरे गांव वाले को ठोक दो। बिल्कुल, तो मतलब ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे, तो जो आपको कोई बड़ा आदमी जिससे संगत है, हुँ, हुँ, तो उसकी बात मुझे बहुत लगी, और इसलिए मतलब ये और अगर आप धार्मिक रहोगे तो आप में मानवता रहेगी। जैसे कि जब तक मेरा यूनिट डोडा में था, तो मेरी वाइफ हर फ्राइडे मनसा देवी मंदिर में जाती थी, कि मतलब अपने, क्योंकि हुँ, क्योंकि मैं कमांडिंग ऑफ, मैंने बोला ना बिल्कुल, हमारे नीचे ये है, तो मैं तो सब कुछ हूँ यूनिट वाले के लिए। हुँ, हुँ,
लेकिन मेरी वाइफ की भी जिम्मेवारी कि उन सब लोगों की फैमिलीज बिल्कुल को, क्योंकि वहां से खबर आने लगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो लोग डरने लगे। तो बिल्कुल इस सबके पास जाके एक तरह से एक फैमिली टाइप सबको इकट्ठा करके समझा के, तो मैं बताता था जो भी मैं डेली बात करता था, तो सब ये कोई चीज़ अगर समझती थी कि लोगों को बताना, जैसे ऑपरेशन हो गया हमारा, वहाँ कोई लड़ाई आईईडी ब्लास्ट हो गया, कोई इंजोर हो गया, तो मतलब ये खबर खुद उनको बताना कि फिक्र मत करो सब ठीक है। तो ये एक तरह से वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट तो इसलिए मतलब थोड़ा सा धार्मिक होना, तो ये सब अपना मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। राइट अगर आपको मतलब मन संतुलित नहीं है तो आपको प्रॉब्लम रहेगा, तो आप इंसानियत आती है उससे, बिल्कुल। क्योंकि भगवान आपको सही चीज सिखाता है। कोई भी रिलीजियंस जो भी हो, कोई अपना भी अपना आप religion- अपना फॉलो करो, दूसरे को रेस्पेक्ट करो। उसको ह्यूमैनिटी यही सिखाती है। उसको इंटरप्रेट नहीं करो। बिल्कुल। जैसे अभी आप देखोगे हिंदू में भी कई अलग अलग लोग हैं, कोई फलाना सेना, कोई फलाना ये, वो एक ट्रैक पे एक रेडिकल हो जाता है। बिल्कुल लेकिन सनातन धर्म है वो नहीं है, वो बिल्कुल ओपन है। सनातन धर्म आपको कभी नहीं बताएगा, इसलिए आजकल जो सनातनी बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं। बिल्कुल वासुदेव कुटुंबकम, ये हम लोगों का हिंदू का सनातन धर्म का है। बिल्कुल लेकिन अगर आप उस तरफ से लोगे इसको मंदिर में नहीं आने देना, फलाना नहीं, ऐसे कोई नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, जिसको कहीं भी जाना, जहाँ जिसकी जो इच्छा है। सर जनरली जैसे आपने कहा कि सर्वधर्म संप्रदाय की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सभी जो धर्म ग्रंथ है मैंने पढ़ा है और जितना जाना है अपने आसपास अपने परिवार में रह के, कि सभी में शांति की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, पीस की बात होती है। फिर ये जो आतंकवाद है मैं कहूँ तो, आप जो अक्सर बात होती है, तो क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है? आप क्या मानते हैं एज ए आर्मी ऑफिसर, आप क्या उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जी अगर उसका मजहब होता तो वो आतंकवाद वो है जो कि चाहे किसी भी धर्म में आतंकवाद हो सकता है। जी क्योंकि क्रिश्चियंस भी रहे, सबसे ज्यादा नरसंहार तो क्रिश्चियंस ने किया है, क्रूसेड्स, जी उन्होंने बहुत मारा है, पूरा अमेरिका तो उन्होंने लोकल्स को खत्म कर दिया है जी। क्रिश्चियन। तो ये जब कट्टरतापन आ जाता है जी तो फिर, या रेडिकलिज्म जो बोलते हैं, जी तो फिर आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं बचपन से। कि जैसे पाकिस्तान, जी उनके, जब मैं पहले गया था वाघा बॉर्डर जी 1985 में, तो हम लोग अमृतसर, मेरा एयर डिफेंस टास्क था, तो जी। मैं बियास ब्रिज था मेरा, जी, जी। बट हम लोग अमृतसर गए। जी तो अमृतसर में वाघा बॉर्डर चले गए नज़दीक में, तो सबसे पहले तो वहाँ हम लोग ड्रेस में थे। जी तो उस समय बोला तो किसी वो कस्टम वाला ने बोला साहब आप लोग ये मत पहनो, तो ऐसे आप इतने दूर आए तो हम आपको शर्ट दे देंगे, आप ऊपर से पहन लो। तुम शर्ट पहन लिया, तो मैंने जूते पहन रखे थे वो जो डीएमएस, हाँ बूट। तो मतलब मैं पहन के गया और हाँ, वो बूट, हाँ। पाकिस्तानी, हम वो सब कुछ हो गया उनका। वो आजकल तो बहुत पहले नहीं था, नॉर्मल था। हाँ तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि सब हुआ, तो फिर वो बंदा बोला कि इसका मतलब जब ये पूरा खत्म हुआ तो पाकिस्तानी लोग इधर आए, हम लोग इधर से गए, एक दूसरे के जब हमने आंख से आंख मिलाया ना, और बात कोई नहीं किया ना, मैं बात, लेकिन आंख से आंख मिला, तो मैंने, मेरे दिमाग में जो मेरा तजुर्बा है, मैं सोचा ये तो हम ही है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अगर देखा जाए तो उनको इधर खड़ा कर दो तो हमको उधर खड़ा कर दो, कोई नहीं बोलेगा कि ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान। ये लकीर बना दिया हमारा तिरंगा और उनका वो चांद और वो स्टार। तो ये मेरे को फीलिंग आई, हम लोग क्यों, ये क्या अलग किया हुआ है, एक तरह से वो फीलिंग आई थी। तो मतलब ये जो तो लेकिन इसको बनाया धर्म के बुनियाद में, तो जिस चीज को सिखाया है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये अलग है, यही सिखा के हमको दो किया, हम एक साथ नहीं रह सकते। उसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि जिन्ना बनना चाहता था प्रधानमंत्री, या नेहरू बनना चाहता था प्रधानमंत्री,
दोनों को खुश करने के लिए बंटवारा कर दिया। क्योंकि ऐसा है, किसी ने खड़ा होकर बोलना था भूल जाओ। हाँ, बंटवारा नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये इतिहास है। बिल्कुल। दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में सेम थे जो यहाँ लड़ रहे थे, ये अलग लड़ रहे थे। ये ब्रिटिश के साथ लड़ते भी थे और उनसे कौन मिलता था ये आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो था वो भी मतलब वो अलग क्यों हुआ? क्योंकि पद के वजह से कांग्रेस की अध्यक्ष था। अब सुभाष चंद्र बोस के फौज में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। बिल्कुल। उसके 5 सेनापति जो जनरल थे, उसके इंडियन नेशनल आर्मी 60,000 की फौज, वो भी भगोड़े थे कुछ। ये हमारे मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भगोड़े भी उसमें लिए गए। बिल्कुल बनाया गया। और वो बहुत, अगर उनकी हिस्ट्री में जाओ, बहुत लड़े वो। बिल्कुल। बहुत सैक्रिफाइस किए। बिल्कुल। मतलब 26,000 कैजुअलिटी, 60,000 में से कितने लड़े होंगे। बिल्कुल। उनको लेकिन उनमें धर्म का नहीं था, उनके धर्म का नहीं था। उनमें 3 तो मुसलमान थे और 2 हिंदू, एक सरदार एक हिंदू, उनके जनरल्स तो थे। जी जी। और जिसने झंडा पहला फहराया मणिपुर मोइरांग में, हाँ, वो था शौकत मलिक, कैप्टन शौकत मलिक। वो मुसलमान था। बिल्कुल। तो लड़ तो हिंदुस्तान के लिए रहे। पाकिस्तान आजाद हिंद फौज अगर रहता तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी नहीं होता। और हम एक बहुत शक्तिशाली देश होते। हम सुपर पावर होते। बिल्कुल। मतलब ये अभी भी अगर दोनों का विलय हो जाए तो हम सुपर पावर है। आप देख लो क्रिकेट टीम, बिल्कुल, कोई भी टीम, दोनों मतलब अगर जुड़ के करे। हाँ। लेकिन ये लड़के बांट दिए। ये शायद क्यों बाकी कंट्री भी इसलिए सपोर्ट करती है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए। ये जो शुरुआत तो डिवाइड एंड रूल के इससे शुरू हुआ है। और अब क्या है, कट्टरता उनके बीच में ही अभी टर्की बना हुआ है। अभी मुसलमान में भी इनके अलग अलग फैक्शंस है। बहुत फैक्शन पाकिस्तान में मुसलमान, इस्लाम में बहुत फैक्शन है। कोई सुन्नी है, कोई शिया है। शिया में भी अलग है। तो बिल्कुल सर, जैसे जो बात हम कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बताई कि आतंकवादी का कोई धर्म होता है जो हम बात हाँ, तो आतंकवादी का धर्म तो कट्टरतापन करता है जी। क्योंकि पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे। जब वो हमसे जीत नहीं सका, क्योंकि 47 में 48 में आए, उनको हरा दिया। बिल्कुल। उसके बाद 65 में आए, हाँ जी, उनको हरा दिया। 71 में उनको हरा दिया। अब देखो, तो जियाउल हक जो जनरल था, जैसे आसिफ मुनीर थोड़ा कट्टर है, वैसे जियाउल हक भी बहुत ही कट्टर। उसने शुरू किया ये, मतलब उसने कट्टरतापन लाया अपने सोल्जर्स में। पहले जो अयूब खान वगैरह थे, वो तो एक इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट का था, 2 फील्ड एसपी। जब मैं झांसी में था, अयूब खान उस यूनिट का था। मतलब यूनिट जब वो, मतलब उसको था इंडिया के प्रति कि ये मेरा यूनिट है। हाँ, हाँ, और यहाँ के और वहाँ के लोग एक साथ भी थे। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत था, लड़ लिए वो अलग बात है। लेकिन जियाउल हक ने इस्लामिक वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसने बनाया ना, इस्लामिक, उसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। उसने अपने फौज को बिल्कुल ही, जैसे नहीं तो वो फौज हमारे जैसे होती, ऑप्शन दिया गया था, आप इधर रहना चाहते हो या उधर जाना चाहते हो। तो लेकिन ये जो कट्टरतापन लाया, इसने रेडिकलाइज कर दिया, फौज को रेडिकलाइज कर दिया। और उसने बोला हम वैसे तो जीत नहीं सकते, इनको आतंकवादी के थ्रू, मतलब इनके अंदर भेज के। उसने सोचा कि हमारे बंदों को हमारे खिलाफ करेंगे। लेकिन हमारे कश्मीर, जो हमारे कश्मीर में क्या, उनके तो दबे हुए हैं। जो हमारे साइड के कश्मीर से उनको सपोर्ट नहीं मिला। 65 उन्होंने सोचा कि इन्फिल्ट्रेशन से और बगावत ला के, हाँ जी, हमें जीत जाएंगे। लेकिन 64 वॉर में हमने बुरी तरह से हराया, क्योंकि लोकल साथ नहीं दिए, सपोर्ट नहीं लेकिन किया। उसके बाद इन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन करके, आतंकवाद फैला के, कश्मीरी पंडित को मार के, उधर से नरसंहार करके, मतलब इन्होंने अभी एक तरह से हम लोगों को बोलते ना कि 100 कट, ब्लेड के कट मार के इनको मारो। मतलब आज नहीं, आज ये धीरे धीरे ये भी पहलगाम भी एक 100 कट का में से एक कट है। हो सकता है ये कट ज्यादा लगा है,
तो मतलब लेकिन कट तो था ना, उस समय भी लोग मरे, बिल्कुल। उस समय कोई नहीं बोला उनको। उस समय किसी चीज को अगर रोकते हैं और जोर से रोकते हैं तो वो खत्म हो जाता है। उसको होने ये इसमें राजनीति बहुत खराब है, क्योंकि जब मैं डोडा में था जी तो एक अल 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 फराद या ऐसे कुछ, जी एक कांग्रेस ने बनाया, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, मतलब हिजबुल मुजाहिदीन। जी मिलिटेंट तो दोनों हैं, हाँ। लेकिन मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी ने ही उस समय लोकल मिलिटेंट थे। लोकल मिलिटेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत थी, तो किसी को कम पैसे दे के मिलिटेंट बन जाएगा, गन ले लो, बिल्कुल है। तो मतलब इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं उनको, जैसे उनको बार बार इंडिया के खिलाफ ये है वो है फलाना हाँ, है, जिससे ब्रेन वॉश करते हैं। वो तो ब्रेन वॉश करके उनको कर देते हैं, तो वो आतंकवाद बन जाता है। तो ये मतलब अगर वो सही मुसलमान है तो वो आतंकवादी नहीं बनेगा, बिल्कुल। लेकिन वो रेडिकलाइज्ड है, वो इनके मतलब ब्रेन वॉश कर करके या डरा के या कुछ करके, बिल्कुल लालच वो देंगे। मिलिटेंट, तो मिलिटेंट का धर्म नहीं होता। बिल्कुल। जो सर जिस तरह अभी हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, जो चाहे युद्ध की बात हो, चाहे इस तरह की बात हो कि जो ये धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, तो कॉमन मैन का क्या रोल होना चाहिए एज ए आर्मी ऑफिसर, क्या देखते हैं आप? कॉमन मैन का रोल ये होना चाहिए, देश सर्वप्रथम, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा घर है, बिल्कुल इंडिया हमारा घर है, हमारा बिल्कुल। देश है, बिल्कुल तो हमको जो भी चीज करना है वो देश के हित में करना है। बिल्कुल जैसे आजकल प्रोपेगेंडा बहुत होता है, जी और खास करके सोशल मीडिया के बाद। बिल्कुल। अभी जैसे पाकिस्तान ने बोला कि हमारे 5 हवाई जहाज, हाँ झूठ, हाँ, झूठा फेक। लेकिन हमारे अंदर से लोग उस पोस्ट को बार बार, तो ये फैलेगा और सब सोचते हैं हाँ यार मारा होगा, हाँ यार ये हुआ होगा। उनको समझना चाहिए कि आजकल कि ये प्रोपागेंडा में मत जाना, हमको चाहे गलत भी हो, जैसे एक फैमिली है उसमें गलत भी होता है तो आप मानते नहीं हो, बिल्कुल ये मेरा भाई है, कभी गलत नहीं हो हाँ, सकती, फैमिली है, मतलब ब्लड है। मतलब आपको कोई अपने देश के बारे में गलत सुनना ही नहीं, बिल्कुल लेकिन हम लोग उसी चीज को फॉरवर्ड करते हैं। तो मतलब एक हमारे लोगों को समझना चाहिए कि देश की लड़ाई लड़नी है तो वफादार बनो देश के लिए। वो सैनिक जो मर रहा है उसको कम से कम ये फील होना चाहिए कि जिसके लिए मैं मर रहा हूं वो उस देश के रहने लायक है। बिल्कुल। वहाँ कोई धर्म और ये नहीं, आपस में मिलजुल कर, हिंदू हो चाहे कोई भी मुस्लिम या कोई भी धर्म के लोग हो। क्योंकि हमारे लड़ाई में ऐसे बटालियंस है जिसमें जैसे जैक लाइट इन्फेंट्री, हाँ जी, जम्मू कश्मीर राइफल, उसमें मुसलमान है मैक्सिमम। हमारे ग्रेनेड जिसकी सेंटर जबलपुर में, बिल्कुल उसमें कंपनी की कंपनी मुसलमान है, खेम खानी मुसलमान उनके यहाँ तो वो, बल्कि जो ग्रेनेड बटालियन था वहाँ से मौलवी लेके हमने पाकिस्तान के जो कैजुअलिटीज थे कारगिल में उनको दफनाया, बिल्कुल क्या बोलते हैं, जो रीति रिवाज के साथ, जिस मतलब एक सम्मान हाँ, के एक साथ, सम्मान के साथ। तो मतलब ये होता है, मतलब ऐसे नहीं कि तो मतलब इसलिए फौज की जो है ये धर्म अलग है, कर्म, अगर कर्म फॉलो करते हैं तो कर्म पहले होगा, धर्म बाद में होगा। राइट। फौज में राष्ट्र धर्म पहले है, कर्म मतलब वही राष्ट्र धर्म, तो कर्म और धर्म एक साथ है। बिल्कुल कर्म जो आप करते हो, बिल्कुल, तो वहाँ तो ये कर्म करोगे तो आपको धर्म मिलेगा। बिल्कुल। तो जो सर, जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कारगिल का, तो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में, कि किसी भी कंट्री का सोल्जर है, जब तक वो लड़ रहा था तब तक वो दुश्मन था, जहाँ वो घायल हो गया, कुछ हो गया, तो पानी पिलाने की घटनाएं देखते हैं, या प्रॉपर बिल्कुल उसको। नहीं, ये तो है। देखो जैसे अर्थक्वेक हुआ था बिल्कुल 2005 में, तो पूरी ये पोस्टें तो आमने सामने है, बिल्कुल पाकिस्तान का हमसे ज्यादा जो पोस्ट नुकसान हुआ था, तो उनको मतलब उनकी फौज आने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पोस्ट वालों ने जाके उनको मतलब निकाला जी, मतलब ऐसे भी हुए, रेस्क्यू किया, सपोर्ट किया, रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है। वो इंसानियत के तौर पे किया है। अब वो क्योंकि उनकी इंडोक्ट्रिनेशन है, लेकिन जवान टू जवान
ठीक है, बट अभी हमको भी करना पड़ता है। बिल्कुल हम भी बोलते हैं छोड़ो मत ठोको, वो इसलिए है कि अगर हम नहीं ठोकेंगे तो वो ठोक देगा। बिल्कुल। तो आपने जान बचाना है तो कभी कभी तो मतलब ये नहीं बोल सकते बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही साधु बन के रहोगे तो मरोगे। हाँ, लेकिन ऐसा जो जिस तरह का सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो भी, कि भाई आम आदमी नहीं चाहता कि वार हो, आम आदमी तो पीस की बात मैं तो करता है। बोलता हूँ वो एक ही हिस्सा था जो भारत का जो बट गया। नहीं, देखो ऐसा है, वॉर होगा तो नुकसान होगा। बिल्कुल उनका शायद ज्यादा नुकसान हो, लेकिन नुकसान मेरा भी होगा। बिल्कुल आज मार्केट डाउन है, बिल्कुल। मार्केट डाउन शेयर मतलब आपकी डाउन है, महंगाई मतलब है, आपकी इकोनॉमी डाउन है। डाउन है। हाँ तो मतलब तो ये फायदा किसी का नहीं है। बिल्कुल रशिया और यूक्रेन हो या बिल्कुल। इजराइल जो फंस गया है फंस गया बिल्कुल। वॉर में, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा बोलता है कि भारत ऐसे गलती नहीं करेगा। बिल्कुल और हो सकता है कि हमारी स्थिति ऐसे है कि वॉर बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। बिल्कुल। और जितना करेगा वो, अगर अभी वो बंद कर दे तो तो उसके लिए शायद वो कुछ तो रहेगा, बच जाएगा। अगर हाँ वो नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल और बट जाएगा, 4 हिस्सों में देश बन जाएगा। तो इसलिए लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि वॉर बंद हो जाए। और बिल्कुल। हम लोग ने भी क्या किया है, उन्होंने बेतरतीब उनके सारे मिसाइल तो दाग दिए, हाँ लेकिन गिरे कोई टारगेट पे नहीं। बिल्कुल। हमारे पास एम था, हमारा एक उद्देश्य था, आतंकवादी टेरर अड्डे पे। कैंप को मार दिया। उसके बाद हम चुप थे। अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत समझ होता हाँ जी तो वो आ जाता, बोलता ठीक है बात करेंगे, बात में कोई समझौता होता, हो सकता वो समझौता बाद में टाल दे, उनको कभी भरोसा नहीं करना। बिल्कुल लेकिन कुछ तो बात होती, लड़ाई बंद होती, कुछ सालों के लिए शांति होती, वो भी तरक्की करते, हम भी तरक्की करते। उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। उन्होंने रात को उन्होंने ड्रोन्स और एकदम या बिना सोचे मिसाइल। समझे हाँ इधर उधर भेज दिया। हाँ हमने जाके, हमारे फौज ने स्पेसिफिक उनके मिलिट्री एयर डिफेंस के रडार स्टेशंस, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, तो उनके मतलब हमने उनको दिया। हमारे उनके कोई एक आध सिविलियन को इधर उधर वो तो हो जाता है, देखो बिल्कुल कोलैटरल डैमेज होता है, बिल्कुल। उसकी हम जान के नहीं करते हैं। तो वो जो कोलैटरल जो इनका डैमेज हुआ है, उसके वजह से हमारा तो अगर मिसाइल गया है, हमने इतना मतलब फायदा कर लिया कि उनका उससे ज्यादा नुकसान कर दिया है। बिल्कुल अगर हमने एक मिसाइल डाला तो उनको पूरी रडार स्टेशन, बिल्कुल हमारे आगे ऑपरेशंस के लिए हमें फायदा है। बिल्कुल। अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम नलीफाई डिस्ट्रॉय कर हो दिया गया। हाँ तो हमारा एयरफोर्स जाएगा बिल्कुल बेफिक्र होके, बिल्कुल उनको ठोक के आएगा। नहीं तो हमारे एयरफोर्स को भी खतरा है। बिल्कुल तो मतलब उन्होंने बिना सोच से समझे किया है, और उनको ये नहीं पता कि इससे उनके जनता को कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। कॉमन मैन जो है, ये बंद कर दो, वो तो आलीशान बंगले में रह रहे रह रहे हैं हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बेचारा जो दिहाड़ी पे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, उनको काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए उन्होंने डर के मारे। तो ये मेरे ख्याल से तो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। मैं नहीं बोलता, मैं कोई परमात्मा नहीं हाँ हूँ कि नहीं अगर या बिल्कुल। लेकिन खत्म लेकिन हाँ, युद्ध का तो कोई हल तो कोई है नहीं, हल नहीं सॉल्यूशन। है। जिस दिन जनता को समझ आएगी और जनता बगावत पे आएगी, किसी भी चीज की लिमिट होती है, राइट। मतलब किस बर्दाश्त की हाँ लिमिट हाथ होती होती है, है। तो फिर अगर वो चला गया तो फिर जरूर होगा। हाँ नहीं, और ऐसा हम सब प्रेयर भी करते हैं कि आई थिंक। हाँ ऐसा, और उनके भी बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सिर्फ ये पंजाबी जो मुसलमान है, इनके वजह से पूरी ये, तो ये क्या बोलते हैं, अगर बलूचिस्तान, सिंध में भी बलूची लोग हैं, बिल्कुल। और क्या खैबर पख्तूनख्वा, और हाँ उस तरफ से अफगानिस्तान को नुकसान है। पहले तो हाँ। हमारे उनका सामान थ्रू जा जा सकता सकता था। हाँ अभी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इंडिया तो उनको सप्लाई कर रहा है ना, इंडिया कंस्ट्रक्शन करने में मदद कर रहा है, उनको खाना पीना, मतलब एक तरह से ट्रेड हो गया है। बिल्कुल। हमसे फायदा है। और पाकिस्तान जो कटोरा लेके सब घूम रहा है, वो क्या करेगा? बिल्कुल। तो ये तो फर्क, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा मेरे को। सर इसमें बाकी कंट्रीज का किस तरह रोल देखते हैं? जो पीस की बात हो रही है, यूएस है, जो दूसरी कंट्रीज है, वो किस तरह सोचती है? चूंकि आप आर्मी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक से। देखो ऐसा है
हमको अपना सुरक्षा करना है। हमें अगर सोचें कि अमेरिका आएगा, रशिया आएगा, तो हम सोचते रहेंगे कि वो मदद नहीं, पीस की वो भी बात करते हैं सभी नहीं, वो बात करते हैं, लेकिन वो आएंगे, वो प्लस पॉइंट है। लेकिन हमको अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है, जो हमने किया है। बिल्कुल, जो हमने मतलब निर्णय लो, बिल्कुल, कोई एक्शन नहीं लेना, मौन व्रत रखना, चुप रहना, इससे नहीं है। अगर अगर एक है ना सेइंग, जो ट्रायम्फ ऑफ इवल, मतलब खराब चीजों की, जो इवल चीजों की जीत बिल्कुल, इसलिए होती है क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं करते। बिल्कुल, अच्छे लोग अगर करने लगे तो फिर ये इवल भी मर जाएगा। तो ये है थोड़ा सा, हर एक ने जो जनता को खड़े होना है, मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों में फंस जाओ। बिल्कुल, जनता को अपना अपना रोल अदा करना है, अपना उसमें रोल अदा करना है, पार्टिसिपेट करना है, देश के लिए हित में, सोचो। हाँ, सोर्स में। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा तो मुझे एक बड़ा अच्छा शायर का एक शेर याद आ रहा है कि हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी जात तो परिंदों की है, जो कभी मंदिर पर जा बैठे, जो कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो वाह सर वाह। जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे यही चीज़ निकल कर आ रही है कि युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध से नुकसान ह्यूमैनिटी को होता है। और सर ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटी की बात की, जो आर्मी के उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी ही है जो इस सारे विनाश को रोक सकती है, और आने वाला जो समय है शायद हम एक शांति के साथ, एक मिलजुल कर भाईचारे के साथ जी पाएँ। और धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म, जैसा सर ने बताया, तो मैं भी यही मानता हूँ कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है, और हम सबको मिलकर शायद ये सोचना होगा। और जो प्रोपेगेंडा और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो लकीरें कई बार सियासतदार खींच देते हैं, उन लकीरों से हटकर हमें मिलजुल कर प्रेम की बात करनी होगी। शायद यही सॉल्यूशन होगा, और हम सब देश और दुनिया के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये शांति स्थापित हो, और जो डर का माहौल इस वक्त न केवल इधर बल्कि उधर भी व्याप्त है, दोनों जगह पीस हो। तो ऐसा सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस विषय पर, और जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है। और हम निश्चित ही इस बात को लेकर, शायद हम सब ही इससे जुड़े हुए हैं, इस इश्यूज से, और हम और बातचीत करेंगे हम जैसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।